कि आखिर में इनमें जीतेगा कौन। कामरेड हेतराम बेनीवाल का स्वभाव तो सारे जानते हैं सर। लास्ट में इन्होंने धमका के सोपत जी को घर भेज दिया। कामरेड साहब घर चले गए, पर हेतराम जी सुबह उठे नहीं, उससे पहले सोपत जी वापस लोगों के बीच आ गए। ये इनका प्रेम था। प्रशासन जिक्र करता था कि हेतराम बेनीवाल आंदोलन की आग लगा देगा तो आपको ठंडा कौन करेगा। बोले जी सोपत सिंह करेंगे। सोपत सिंह को मैंने एंग्री ओल्ड मैन के रूप में देखा। जब गढ़साना में गोलियां चली, सोपत सिंह यहां इसी दफ्तर में थे। गंगानगर के कलेक्टर का फोन आया। मैंने इतना बड़ा गुस्से में कामरेड साहब को कभी नहीं देखा था उससे पहले। यहां से हम नौर जलसे के लिए गए। मैंने छेड़ने के लिए कहा, कामरेड साहब अगर आप ऑर्डर दे दो तो हम यहां से कर दें। बोले मेरे जाने के बाद करना, फिर पता चलेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिल भारतीय किसान सभा की मेरी तहसील भादरा में 40,000 सदस्यता है और जिले में हमारी 60,000 किसान सभा की सदस्यता है। जिले में 1266 करोड़ रुपए बीमा क्लेम आज से 10 दिन पहले तक था। अब जिले में बीमा क्लेम मेरी कोर्ट में था 1266 करोड़, जिले में था 3200 करोड़। अब जिले में हो गया 3600 करोड़ रुपए बीमा क्लेम। अभी 2 दिन में आने बाकी। जहाँ पानी का सवाल हो, जहाँ बिजली का सवाल हो, जहाँ अनाज की तुलाई का, अनाज के भुगतान का सवाल हो, किसान सभा लड़की अभी थोड़े दिन पहले धरना था मंडी में। सरसों की खरीद शुरू हुई, लेकिन उतने बड़े व्यापक पैमाने पर नहीं है। मैं किसान भाइयों को और कामरेड साहब रामेश्वर जी ने सवाल करा, आश्वस्त करना चाहते। भूपेंद्र जी ने भी कहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं और मैं आज यहां से जयपुर ही जाऊंगा। कल हम पूरा प्रयास करेंगे और हमने लड़ाई लड़ना कोई छोटा नहीं। आज भी टोल टैक्स की लूट जो देश भर में बढ़ रही है, उसके खिलाफ आज भी मेरी तहसील में लड़ाई चल रही है, जो लड़ाई जिले भर में भी हम लड़ते हैं। साथियों, सवाल ये कि जाने वाला दुनिया से गया, उनके आदर्श थे, हमने जीवन में उतारने की कोशिश करी। और मैं तो कहता हूं, कामरेड साहब एक बात कहते थे, किसान का बेटा अगर किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम इस बात पर आगे बढ़े, एक ही सूत्रता संगठन बनाओ। संगठन से राजनीतिक बदलाव आया। पूरे राजस्थान में, पूरी दुनिया में बदलाव की जरूरत है। तेजी से पूंजीपतियों की दादागिरी बढ़ रही है। राज चाहे किसी का हो, जिस तेजी के साथ पूंजीपतियों की दादागिरी बढ़ रही है, उसका विकल्प दुनिया के कोने में है, हिंदुस्तान के भी एक कोने में है। अभी जियो की जिस तरीके से पूरे देश में दादागिरी, उस जियो की दादागिरी को खत्म करने के लिए केरला की सरकार केरला फाइबर नेट लेकर के आई। वैकल्पिक नीतियों के लिए लड़ाइयों को मजबूत करने का काम, सोपत सिंह को श्रद्धांजलि। किसानों के लिए लड़ाई को मजबूत करने का नाम, सोपत सिंह की श्रद्धांजलि। सोपत सिंह की आवश्यकता, हम पारिवारिक वारिस तो नहीं, लेकिन उनके संघर्षों के वारिस बनकर के हम लोगों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करा है। हम उम्मीद करते हैं यह उपस्थित हर किसान नौजवान उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। गांव गांव में किसान सभा को मजबूत करेगा। गांव गांव में किसानों के संगठन को मजबूत करेगा। हम ये चाहते हैं, कांग्रेस सोपत सिंह जैसे लोग जो त्यागी थे, जो बलिदानी थे, जो राजनीति में होकर के खुद का त्याग करने का मानव रखते थे, ऐसे लोग विरले ही होते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं। जो कांग्रेस सोपत सिंह ने करके दिखा, राजनीति की पद की पावर की बात आप हमसे ज्यादा जानते। जब बंदा राजनीति में हो, पावर में हो, तो सकता दुनिया सलाम करे। लेकिन हमने कांग्रेस सोपत सिंह को 2000 से लेकर के 2006 की 26 मार्च तक देखा था। कांग्रेस सोपत सिंह का इतना बड़ा कद था कि वो उस समय सांसद नहीं थे, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा था। वो कद था उनके लंबे संघर्ष का, वो कद था उनके त्याग का, वो कद था उनके बलिदान का, वो कद था उनके बात की बात कहने के अदब का, वो कद था उनकी मजबूती का। ऐसा कद बहुत कम लोगों का होता है। मैं कहता हूं, ये अभी 4 दिन पहले भादरा में कार्यक्रम था, हॉस्पिटल के भवन का लोकार्पण। मैंने कामरेड हेतराम जी को बुलाया लोकार्पण के लिए। लोगों ने चर्चाएं शुरू करी। थोड़े दिन पहले कोई चेकवेरे की फोटो लग गई,
हमारी नगर पालिका में कुछ आरएसएस के लोगों ने उस पर गाली पोतने का काम करा तो सर्च मारी गई कि चेकवेरा कौन है। हेतराम बेनीवाल जिस दिन भादरा है तो हमारे भादरा में कॉमरेड सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन बढ़ रहा है, उसकी दूसरी मंजिल की नींव डलने वाली है, तो फिर सोपत सिंह और हेतराम बेनीवाल को भी लोगों ने सर्च करा। ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनको देख करके हम राजनीति को आगे बढ़ाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो खड़ा रहने का मादा और दम बताते हैं। ये वो लोग हैं जिनके संघर्षों को देख करके हम सीख सकते हैं। जरूर आज भौतिकवादी युग में पैसे की जरूरत लोगों को होती है, लेकिन जितनी जरूरत पैसे की है उतनी जरूरत पैसा बचाने के लिए, जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों की जरूरत है। हर मोड़ पर सोपत सिंह की जरूरत है, हर मोड़ पर उसका संगठन मानने वाले लोगों की जरूरत है। ये नहीं कि किसी गरीब की बस्ती उजाड़ी तो ही सोपत सिंह का आदमी काम आएगा। उन बस्तियों को आबाद करने का, उन बस्तियों को खैर मकदम के लिए, उन बस्तियों की खुशहाली के लिए, उन बस्तियों की अच्छी शिक्षा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर जगह सोपत सिंह के आदर्श मानने वाले लोगों की मजबूती की जरूरत है। आज मंच पर बैठे तमाम पार्टियों के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने उनको अप्रिशिएट करा है, आपने उनकी बात को पहचाना है। आज आप उनको सैल्यूट करने के लिए आए हैं, आप उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं, आज उनके लोकार्पण कार्यक्रम में आए हैं। मैं आयोजक साथी सुमित रेणुआ का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रपोजल को रखा। मेरी 2-3 बार चेयरमैन साहब से बात हुई कि कामरेड ऐसा जोरदार चौक बनाएंगे सोपत सिंह का। पहले तो आपने जल्दी में बना दिया था और वो फोटो भी कोई ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन भाई चेयरमैन साहब, सोपत सिंह की फोटो तो हमने दूर से नहीं देखी, लेकिन सोपत सिंह का हाथ पकड़ना इतना सुंदर था कि पत्थर भी पारस हो गए। मारे पादरा में कई गए आगे विधायकी घटे पड़ी, सोपत सिंह आ गया, डंडो पकड़ा के गए और विधायक बढ़िया। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको सुंदरता